दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह वाकया एक दुल्हन का है जो अपनी बारात वाले दिन दुल्हन बनी और अचानक कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, इस वाकये की पूरी तफसील हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी हो जाता है तो उसकी अदा को इस कदर पसंद करता है, यानी दुनिया वालों के सामने भी जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राजी हो चुका हूं। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह है। एक गांव में एक लड़की थी जो किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ा करती थी, और शायद यही वजह थी कि उसके ऊपर अल्लाह ताला की बरकत का नुज़ूल हो रहा था और दूसरी तरफ उसकी आखिरत संवर रही थी। जब वह लड़की जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया। फिर उसकी शादी तय हो गई और फिर आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसको विदाई लेनी थी। उसकी बारात आने वाली थी और वह दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नमाज हर हाल में फर्ज है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। हर हाल में हमको नमाज अदा करनी ही पड़ेगी। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नमाज मोमिन की मिराज है और क़यामत में जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वह नमाज के बारे में किया जाएगा। तो दोस्तों, यह जो लड़की थी बहुत ही परहेजगार थी। यह हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती रहती थी। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीब व गरीब मामला पेश आया। वह लड़की तैयार बैठी थी। उस वक्त वह मेकअप में बैठी हुई थी, यानी पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ तो यह लड़की फौरन अपनी अम्मी के पास गई और कहने लगी, अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज अदा करने जा रही हूं। तो उसकी अम्मी बोलती है, बेटी, कुछ ही देर में हमारे घर पर बारात आ जाएगी और ऐसे में तुम वुजू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप उतर जाएगा और यह जो खूबसूरती नजर आ रही है इसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। इससे बेहतर है कि तुम अभी नमाज ना अदा करो। लेकिन दोस्तों, इतने में यह लड़की कहने लगी, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, मुझे बारातियों की कोई परवाह नहीं, मुझे तो अल्लाह को मुंह दिखाना है और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फर्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेकअप खराब करने से बचने के लिए मैं नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह ताला की नाराजगी ले लूं। इससे बेहतर यह है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। लड़की की यह बात सुनने के बाद उसकी मां बहुत गुस्सा हुई और बोली, ऐसा ना करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों, वह लड़की किसी भी हद तक राजी ना हुई और कहने लगी, अम्मी, मुझे अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, अल्लाह को राजी करना है, ना कि उन बारातियों को मुंह दिखाना है। इसीलिए मैं हर हाल में अल्लाह ताला की हम्दो सना करूंगी और नमाज अदा करने जाऊंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इधर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। वह रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ वह अल्लाह वाली लड़की थी जिसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। वह लड़की वुजू करने के लिए गुस्लखाने पहुंच गई और उसने वुजू किया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुल्हन को सजने संवरने में काफी वक्त लगता है, लेकिन उस लड़की ने इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज ना हो जाए। इसीलिए वह वुजू करने के लिए तैयार हो गई और उसने इधर वुजू बनाया और नमाज की अदायगी शुरू कर दी। दोस्तों, आपको बता दें कि उसने अभी नमाज पढ़ना शुरू ही किया था। जैसे ही यह लड़की सजदे में गई वैसे ही फौरन उसकी रूह कब्ज हो गई, यानी कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस लड़की को इतनी प्यारी मौत से नवाजा। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर अल्लाह तबारक व ताला को हमारी छोटी सी भी अदा पसंद आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, जब मौत आनी होती है तो मौत आके ही रहती है, न ही एक लम्हा ज्यादा मिलेगा और न ही एक लम्हा कम। दोस्तों, आप सोचिए, दुल्हन ने बारातियों की परवाह न की और अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए सजदे में सर झुका दिया। अल्लाह ताला को उसकी यह अदा इतनी ज्यादा पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। दोस्तों, जैसे ही बारात घर आई तो लड़की के माँ बाप लड़की के कमरे में गए, लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं?
कि हमारी लड़की अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए सजदे में इंतकाल कर गई। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर वह लड़की अपनी मां की बात मान लेती तो क्या होता। वैसे भी मौत तो आनी ही थी, मगर मेकअप की हालत में मरती तो अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी के साथ जाती। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला को तो कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपनी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। यह अल्लाह ताला का उस लड़की पर बहुत बड़ा करम था। फिर उसके बाद उस लड़की को उसी शादी के जोड़े में दफन कर दिया गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक़े से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको इसी तरह का एक और वाक़या सुनाते हैं, जिसमें एक शख्स की कब्र में कुरान से मोहब्बत करने की वजह से उसकी कब्र में फूल खिल रहे थे। और जब लोगों ने यह देखा तो यह देखकर पूरे गांव वाले हैरान रह गए और यह सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, बेशक कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है और इसमें हर जवाब मौजूद है। अगर आप भी यही मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं। लखनऊ की सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। वह ऑटो रिक्शे वाले का इंतजार कर रही थी कि अचानक उसको एक ऑटो वाला दिखाई दिया। उसने उसको रुकने का इशारा किया तो ऑटो रिक्शा वाला रुक गया। रिक्शे वाला उस खातून से पूछने लगा, आपको कहां जाना है? उस हिंदू लड़की ने देखा कि रिक्शे वाला एक मुसलमान है। उसने सर पर टोपी पहन रखी है और चेहरे पर सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा रखी है, यानी दाढ़ी रखी है। तो उस लड़की ने ऑटो वाले को मौलवी समझकर दिल ही दिल में कहा, मैं इससे कह देती हूं कि मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन क्योंकि उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर था, वहां पर ज्यादा दूसरी सवारियां नहीं आती थीं और गर्मी की वजह से उसकी हालत भी खराब हो रही थी। उस लड़की के पास अब और कोई ऑप्शन मौजूद न था, लिहाजा मजबूरन उसे मौलवी के साथ बैठना ही पड़ा। उस लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। उस लड़की ने किराया पूछा तो रिक्शे वाले ने बताया 200 रुपये किराया होगा। अब लड़की सोचती है, मैं तो रोजाना यहीं से अपने घर जाती हूं और 300 रुपये किराया देकर जाती हूं। ये सब जो कहते हैं कि मौलवी बुरे होते हैं, लालची होते हैं और हवस के मारे होते हैं, ये दाढ़ी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सब सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे और वह परेशान नजर आने लगी। दूसरी तरफ गर्मी शदीद थी। इतने में ऑटो वाला कहने लगा, चलिए आप राह दे दीजिएगा। यह लड़की मुसलमान मर्दों से बेहद नफरत करती थी। किसी भी सूरत में मुसलमान मर्द उसे पसंद न थे, लेकिन आज उसे एक मौलवी के साथ सफर करना पड़ रहा था। इस सफर के दौरान मौलवी ने इस लड़की से क्या कहा, इस मौलवी का उस लड़की पर क्या असर हुआ, यह सारी तफसील आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक लाजमी करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, लड़की रिक्शे वाले के साथ जाने को तैयार हो गई और रिक्शे वाले से कहा, मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करो। रिक्शे वाले ने सारा सामान उठाकर ऑटो में रखा और वह चल पड़े। दूर जाकर ऑटो वाले ने कहा, मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो कि दरमियान में ही रह गया है। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं इसे पूरा सुन लूं? यह सुनकर वह लड़की कहने लगी, हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा सुन लीजिए। लड़की के ऐसा बोलने पर ऑटो ड्राइवर ने अपनी टेप को एक बार फिर से ऑन किया। उसमें एक मौलवी साहब औरत के पर्दे के बारे में बात कर रहे थे। अब यह लड़की जो नहीं चाहती थी, उसे वह बयान सुनना पड़ रहा था। वह लड़की लिबरल और बेदीन दोस्तों के साथ रह रहकर मुसलमानों के लिए नफरत ही भर चुकी थी। उसके दिल में यह ख्याल था कि मौलवी खूंखार भेड़िए होते हैं जिनका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के सिवा और कुछ नहीं होता। मजहब के नाम पर पैसा बनाना इनका काम होता है। लेकिन अब वह लड़की इसी मौलवी के साथ ऑटो में थी और न चाहते हुए भी एक और मौलवी का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब
गरजदार आवाज में बता रहे थे कि औरतों का पर्दा कितना जरूरी है। वह कह रहे थे, पर्दा अल्लाह ताला का हुक्म है। पर्दा औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के तमाम हिस्से, हाथ और पांव को ढककर हजारों की भीड़ में भी पर्दा उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से महफूज रखता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, ऐ नबी, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वह अपने आप को चादर से ढांप लिया करें। इससे उनकी पहचान हो जाएगी और फिर वह न सताई जाएंगी। और अल्लाह बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत की सलामती का सामान है। यह उसके पाक दामन होने की भी जाहिरी अलामत है। हकीकत में पर्दे में ही औरतों की इज्जत है। लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त जैसी है जिस पर मक्खियां आकर बैठती हैं और उसे गंदा कर जाती हैं। हर कोई उसे खाने की नजर से देखता है। यह बयान सुनकर उस लड़की को लगने लगा जैसे कि यह सब अल्फाज उसी के लिए बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वह अपने ऑफिस आती जाती थी तो हर आवारा लड़के उस पर नजर डालते। रास्ते में लोग उस पर आवाजें कसते। उसको ऐसा लग ही रहा था कि इतने में वह अपनी गली के बाहर पहुंच गई। उसके घर के सामने ऑटो रुक चुका था। लड़की ऑटो से उतरी और कहने लगी, आप मेरा सामान बाहर रख दीजिए। वह लड़की अपनी मां को फोन करती है और कहती है, आप मेरे छोटे भाई सनी को नीचे भेज दीजिए। मेरे पास कुछ सामान है जिसका वजन कुछ ज्यादा ही है। मैं इसे अकेले उठाकर ऊपर नहीं ला सकती। मां कहती है, बेटा, तुम्हारा भाई तो घर पर नहीं है। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैं आपका सामान आपके घर तक छोड़ देता हूं, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। लड़की के दिमाग में यह सोच पहले ही आ चुकी थी कि यह तमाम खेल पैसों की लालच में किया जा रहा है। उसने सोचा, मैं इससे अपना सामान ऊपर रखवा लेती हूं और फिर जितना पैसा मांगेगा मैं उतना पैसा इसे दे दूंगी। लड़की ने कहा, ठीक है, आप सामान घर के अंदर रख दीजिए। मौलवी ने सामान उठाया और लड़की के पीछे पीछे चलते हुए सारा सामान फर्स्ट फ्लोर पर उसके फ्लैट के सामने रख दिया। लड़की ने 300 रुपये निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए तो ऑटो ड्राइवर ने कहा, किराए की बात तो 180 रुपये की थी, तो यह ज्यादा पैसे क्यों दे रही हैं? यह मेरा डेली का किराया है, मैं आपको दे रही हूं। आपने तो मेरा सामान उठाकर दरवाजे तक भी पहुंचा दिया है। अगर आप इसकी अलग कीमत या मुआवजा चाहते हैं तो मैं वह भी अदा करने को तैयार हूं। मौलवी ने कहा, देखिए बहन, बात 200 की तय हुई थी। आप मुझे सिर्फ किराया का 10 रुपये ही अदा कीजिए। बाकी जो मैंने सामान उठाने में मदद की है, यह तो मेरा दीन सिखाता है। हमें दूसरों के साथ न सिर्फ हमदर्दी दिखानी चाहिए बल्कि उनकी मुश्किलात में उनके काम भी आना चाहिए। यह सुनकर वह लड़की कहने लगी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप वाकई में एक मौलवी हैं? वह शख्स उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बहन, मैं कोई हाफिज, आलिम या दीन की बहुत ज्यादा समझ रखने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूं। मेरा दीन सिखाता है अपने से दूसरे लोगों के साथ, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी दीन से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी इलाके से हो, आपको उनसे हुस्ने अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। हमारे दीन में हुस्ने अखलाक की बहुत ज्यादा अहमियत है। आपको मौलवी और मुसलमानों के मुताल्लिक गलत बताया गया है। आज आपने एक मुसलमान को देख लिया है कि मेरे दीन में दूसरों की मदद का बहुत ही ज्यादा अजर बताया गया है। यह बात कहकर मौलवी सीढ़ियों से उतरता हुआ चला गया और वह लड़की अपने घर चली गई। अब उस लड़की के दिल में जो पहले मुसलमानों के लिए नफरत थी, वह नफरत खत्म होने लगी। दोस्तों, इस वाकये से हमें यह मालूम चलता है कि बंदा कोई भी इंसान हो, हमें उसके साथ हुस्ने अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। यह हमारी निशानी है। जब दूसरे मजहब के लोग आपके अच्छे हुस्ने अखलाक को देखेंगे तो सोचेंगे कि जब इनका उम्मती ऐसा है तो इनके आका कैसे होंगे। तो दोस्तों, हमें अच्छे हुस्ने अखलाक के साथ सभी लोगों से पेश आना चाहिए। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, यह आज के वाकये से आपको मालूम पड़ेगा।
उससे पहले जितने आशिक़े रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं वह इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी मालूम हो सके कि कितने आशिक़े रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक राज़ी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में न चला जाए, यानी जब तक एक एक ईमान वाला जन्नत में न चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है एक मर्तबा नबी ए करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तभी आपके सामने दो ऐसी सूरा आईं जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से, जिनको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में रखकर सजा देते हैं। यह बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे तो उनमें पहले सूरत का तर्जुमा यह था। इब्राहिम अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह, जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वह मेरे लिए और जो गुनाहगार बंदे हैं वह तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जब दूसरी सूरत पढ़ी गई तो उसमें ईसा अलैहि सलाम के हवाले से बयान था कि ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों की आयतों को पढ़ा तो आपकी मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए। आपकी आंखों से इतना आंसू बहा कि वह आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज से मोहब्बत करता है वह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता है, और यकीनन वह अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमज़दा नहीं देख सकता। ये सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आए और आप गमज़दा हुए, आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाए। आप रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने भी यह बात कही थी, जो गुनाहगार बंदे हैं ए अल्लाह वह तेरी रहमत के हवाले हैं, और जो नेक बंदे हैं वह मेरे हो गए। यहाँ तक कि ईसा अलैहि सलाम ने भी फरमाया, ए अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं, तू उनके साथ जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे मुसलमान भाइयों, प्यारे आका को हम नाराज कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस बात को समझना चाहिए और कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। खुद को और दूसरों को इस्लाम की अच्छाइयों से वाकिफ कराना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील, जाओ मेरे महबूब के पास और उनको मेरा सलाम कहना और पूछना कि मेरे महबूब क्यों रोते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के इस इरशाद के बाद जिब्रील अलैहि सलाम महबूब ए खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं, यानी सरवे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आकर सलाम अर्ज किया और फरमाया, अल्लाह आपसे यह बात पूछ रहा है कि आप क्यों रोते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिब्रील अलैहि सलाम की इस बात पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है,
यह बात सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जाकर यह सारी बातें अर्ज कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, जिब्रील जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं और यह बात कही, अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है, अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, देखें किस तरह से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब यह है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया कि आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में न चला जाए। प्यारे दोस्तों, जो ईमान वाला हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा, अगर वह जहन्नम में भी चला जाएगा तो हमारे प्यारे आका उसको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। सारे उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे। वह ईमान वाला जिसके दिल में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वह लोग जन्नत में चले जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सजदा रेज हो जाएंगे और आपके सजदा रेज होने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से यह बात कहेंगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दें। उसके बाद अल्लाह ताला एक एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, अपने सर सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, अब तो राजी होना। और फिर उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ऐ अल्लाह मैं राजी हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, यह है मेरे आका की शान और उनकी मोहब्बत। लेकिन आज हम अपने उसी आका को नाराज करते हैं। अफसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है, जो बुग़्ज़ रखते हैं आका से, जो नफरत करते हैं आका से और आका में ऐब ढूंढते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने हर ऐब से पाक कर दिया, उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़ी अफसोस की बात है जिन्हें अल्लाह ताला आप कहकर पुकार रहा है, लोग उन्हें तू कहकर पुकारते हैं। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अल्लाह ताला को राजी करने में लगे हुए हैं, लेकिन हश्र के दिन अल्लाह ताला अपने महबूब को राजी करने में लगा रहेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इंसान की तरफ से किए जाने वाले गुनाह और नाफरमान, चाहे यह गुनाह कुफ्र की हद तक हो या फिर आम गुनाह या फिर कबीरा गुनाहों से ताल्लुक रखते हों, फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से उस गुनहगार बंदे के ऊपर मुसीबत, परेशानी या फिर किसी बीमारी में उसे मुब्तला किया जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आपको कोई भी नुकसान पहुंचे तो यह तुम्हारी अपनी वजह से है। इसी तरह अल्लाह ताला ने और मुकाम पर फरमाया, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचे तो वह तुम्हारे अपने आमाल की वजह से है। दोस्तों, अल्लाह ताला तो इतना रहीम और करीम है कि वह इंसान के बहुत से ऐसे गुनाहों को माफ फरमा देता है। हम इंसान यह सोचते हैं कि जब हम दुआएं मांगते हैं तो हमारी दुआएं जल्दी कबूल क्यों नहीं हो रही। तो उस इंसान को बस इतना सोचना चाहिए कि अगर वह कोई गुनाह करता है तो उसे यह भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला उसके गुनाह करने पर फौरन सजा क्यों नहीं देता। दोस्तों, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसको कब और क्या देना है, क्योंकि अल्लाह ताला माओं से भी ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। लेकिन इंसान इतना नाशुक्रा बन जाता है, नमाज छोड़ता है, ऐसे ऐसे काम करता है कि जिनको बयान करने में भी शर्म आती है। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला उस इंसान को रिज्क देता है, नेमतें देता है और उसके गुनाहों को माफ करता है। लेकिन जब इंसान पूरी तरह से नाशुक्रा हो जाता है, पूरी तरह से गुनहगार हो जाता है और उसके दिल से अल्लाह का खौफ खत्म हो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए
परेशानियों, मुसीबतों और बीमारियों में मुब्तला कर देता है। दोस्तों, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचे तो वह तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है। अल्लाह बहुत से गुनाहों को माफ फरमा देता है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब यह आयत नाजिल हुई